नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 सितंबर से 10 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने यह जानकारी दी है। राहुल गांधी अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों, छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और मीडिया से मुलाकात करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी 8 सितंबर को डलास और 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। पित्रोदा ने कहा, जब से राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, 32 देशों में मौजूद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मुझे भारतीय प्रवासी राजनयिकों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अन्य कई लोगों से राहुल गांधी से बातचीत करने को लेकर अनुरोध की बौछार हो गई है। असम के सीएम और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होगा तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें साथ मिलकर काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर जेएमएम बोल देता है कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता हूं और घुसपैठियों के खिलाफ हूं, तब बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास करने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने शिवसेना नेता व मंत्री तानाजी सावंत के विवादित बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पवार ने यह भी जानकारी दी है कि सीट बंटवारे पर गठबंधन के बीच पहली बैठक संपन्न हो चुकी है। जल्द ही दूसरे दौर की बैठक का आयोजन किया जाएगा। अजित पवार ने कहा, अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने जन सम्मान यात्रा की शुरुआत में ही तय कर लिया था कि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काम करने में विश्वास करता हूं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष हैं। वे राज्य और राष्ट्र के गौरव हैं। राजकोट किले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार और नौसेना द्वारा जल्द ही वहां फिर से एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मलयालम फिल्म उद्योग को लेकर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद मचे बवाल के बीच अभिनेता मोहनलाल पहली बार मीडिया के सामने आए। मोहनलाल ने एसोसिएशन को कुछ सदस्यों के खिलाफ सामने आए यौन दुर्व्यवहार और हमलों के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, अगर गलत काम करने वालों के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं मलयालम सिनेमा में किसी भी शक्तिशाली समूह का हिस्सा नहीं हूँ। ऐसे किसी समूह के अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी करना सरकार का अच्छा फैसला है। मध्य प्रदेश सागर से भाजपा सांसद लता वानखेड़े और उनके कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों की बातचीत में जो सामने आया है उससे सब हैरान हैं। दरअसल वीडियो में कार्यकर्ता अपने सांसद से ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए फर्जी मतदान किया। एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर जेल भी जाते हैं तो जाएं। वहीं दूसरे कार्यकर्ता ने कहा कि उसने खुद 15 वोट डाले। एक भाजपा नेता ने तो यहां तक कहा कि उसने लोकसभा चुनाव के दौरान 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के एजेंट नहीं बैठने दिए। मामले पर सफाई देते हुए विधायक प्रतिनिधि भंडारी का कहना था कि लटेरी में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। हमें मतदान केंद्रों पर बैठने के लिए एजेंट तक नहीं मिले। फर्जी मतदान की बात पर उन्होंने कहा, ऐसा किसने बोला है, उन्हें जानकारी नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद लटेरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने लटेरी थाना प्रभारी को एक आवेदन सौंपा, जिसमें विधायक प्रतिनिधि सहित अन्य भाजपा नेताओं पर फर्जी मतदान करने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि बनारस में बीएचयू की छात्र के साथ गैंगरेप करने वाले भाजपा आईटी सेल के 2 पदाधिकारी जेल से छूट गए हैं। खबरों के मुताबिक जब ये जेल से बाहर आए तो जश्न मनाया गया और धूमधाम से इनका स्वागत किया गया।
कांग्रेस का कहना है कि जब जानते हैं कि गैंग रेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के ये पदाधिकारी अपनी पार्टी का बड़ा कद रखते हैं, इनकी तस्वीरें मोदी, योगी, जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मौजूद है। ये पूरी घटना नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कथित महिला सुरक्षा के ढोंग का पर्दाफाश करती है। पंजाब हरियाणा के शंभू, खनौरी और रतनपुरा बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को शनिवार 31 को 200 से ज़्यादा दिन हो गए। ओलंपियन विनेश फोगाट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के एक कार्यक्रम में शनिवार को भाग लिया। विनेश ने इस मौके पर कहा, किसानों को यहाँ बैठे हुए 200 दिन हो गए हैं। यह देखना दुखद है। वे सभी इस देश के नागरिक हैं। किसान देश चलाते हैं। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, यहाँ तक कि एथलीट भी नहीं। अगर वे हमें खाना नहीं खिलाते हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की थी। उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश प्रगति कैसे करेगा। टीएमसी ने केंद्र सरकार से ट्रेनी डॉक्टर के रेप केस में जल्द न्याय दिलाने और रेप केस में फांसी की सजा का कानून पास करने की मांग को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में आज विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ 1 सितंबर 2024 यानी रविवार को टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने। उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा और अगर बिल को राजभवन में पारित नहीं किया गया तो वे वहां भी प्रदर्शन करेंगी। पश्चिमी इराक में इस्लामिक स्टेट पर बड़ा एक्शन हुआ है। वहां पर अमेरिका और इराक की फौज की रेड में लगभग 15 ऑपरेटिव्स को मार गिराया है। यह जानकारी शनिवार को सेंटकॉम के हवाले से न्यूज एजेंसी एपीएफ की ओर से दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इराक के सैनिकों ने यह कार्रवाई इराक के अनबर रेगिस्तान में की है। यह जॉइंट ऑपरेशन अमेरिका और इराक के बीच एक महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है, क्योंकि अमेरिका सेना इराक और सीरिया में अपने क्षेत्रीय नुकसान के बाद इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ लगातार प्रयास कर रही है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने आज गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। राज्य की कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से भीषण तबाही मची हुई है। कई शहरों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। हाल के दिनों में पूर्व मध्य गुजरात में 105% से अधिक बारिश हुई है। इसी बीच चक्रवाती तूफान आसना ने डर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि गुजरात में अब तक 32 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।